हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटफोरा नर्सिंग। आज हम पढ़ेंगे एबीजी, आर्ट्रियल ब्लड गैस। तो ये होता क्या है, जो हमारी देखो, एक तो होता है कि हमारा ब्लड कहाँ कहाँ रन करता है। एक तो वेन्स में रन करता है और दूसरा हमारा आर्टरीज़ में रन करता है। तो जब हम आर्टरीज़ का ब्लड लेते हैं, दैट इज़ एबीजी एनालिसिस। तो एबीजी आर्टरीज से ब्लड लेंगे और एनालाइज़ करेंगे। एनालाइज़ क्या क्या करेंगे, ऑक्सीजन कितनी है हमारी आर्टरीज़ में। आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, तो ऑक्सीजन कितनी है, और कोई एसिड बेस इम्बैलेंस बैलेंस, वो सब जानने के लिए एसिड बेस बैलेंस वो सब क्या होता है वो हम आगे जानेंगे। और ये जो हम एबीजी करते हैं, ये कहाँ से करते हैं हम, रेडियल आर्टरी से। ओके। और मोस्ट कॉमन आर्टरी कौन सी है, रेडियल आर्टरी। ये यहाँ से हम मोस्टली करते हैं हमारा एबीजी। यहाँ से जो है हम नीडल के थ्रू या सिरिंज के थ्रू जो हम अपना आर्ट्रियल ब्लड, ऑक्सीजन कैरी करने वाला ब्लड लेते हैं, जिससे हम ऑक्सीजन कितनी है हमारी ब्लड में, वेंटिलेशन कैसी है, एसिड बेस बैलेंस कैसा है, वो सब जानेंगे। ठीक है। और एसिड बेस बैलेंस क्या है, हमारे ब्लड का एक पीएच होता है 7.35 टू 7.45। तो उस पीएच को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पीएच थोड़ा सा भी ऊपर या थोड़ा सा भी नीचे गया तो एसिडोसिस और एल्किलोसिस, एसिड 7.35 से कम गया, एसिडोसिस 7.45 से ज़्यादा गया, एल्किलोसिस, तो ये सारी कंडीशंस हो जाती हैं। और ये हमारे बॉडी का नॉर्मल, हमारे ब्लड में हमेशा नॉर्मल ही पीएच होना चाहिए उसका। अगर ज़रा भी पीएच हमारा रहता है ऊपर नीचे तो एकदम फेटल कंडीशंस हो सकते हैं, डेथ तक हो सकती है। अब हम जानेंगे कि जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमने निकाला एबीजी करके, इसमें क्या क्या होता है और कितनी नॉर्मल वैल्यूज़ होती हैं। इसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 की नॉर्मल वैल्यू है 35 से 45, HCO3 की है 22 से 26, PaO2 की है 80 to 100 एंड SaO2 की है 95 to 100। इसमें आपको मेनली 2 याद रखने हैं, 3 याद रखना है। नॉर्मल ब्लड का पीएच पता होना चाहिए, नॉर्मल PaCO2 पता होना चाहिए, HCO3 नेगेटिव यानी बाइकार्बोनेट पता होना चाहिए। और उसके बाद हम जानेंगे कि पीएच क्या होता है। पीएच आपको पता ही होगा, पीएच क्या होता है। जब हमारा नॉर्मल पीएच है 7.35 से 7.45, 7.35 से कम जाता है तो वो एसिडिक कंडीशन होती है, जिसको हम एसिडियोसिस बोलते हैं। जैसे ही हमारे ब्लड का पीएच 7.35 से कम गया, हम बोलेंगे एसिडियोसिस हो गई। और जैसे 7.45 से ज़्यादा गया, हम बोलेंगे एल्केलाइन कंडीशन, और ब्लड का पीएच गया तो एल्केलोसिस हो गई। और जो हमारी PaCO2 है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो हमारा लंग का फंक्शन दिखाती है। कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में कहाँ मेनली रहती है, लंग्स में, यहीं पे उसका एक्सचेंज होगा, यहीं से वो एक्सपायरेट आउट होगी एनवायरनमेंट में। और दिखता है, अगर हमारे पास ज़्यादा CO2 हमारे लंग्स में एक्यूमुलेट हो जाता है तो कौन सी कंडीशन होगी, एसिडोसिस। पीएच गिरेगा कि बढ़ेगा, 7.35 से नीचे गिरेगा। और कम CO2 है तो क्या कंडीशन होगी, रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस। पीएच 7.45 से बढ़ेगा। रिमेंबर, CO2 एक्ट्स लाइक एन एसिड। अब हम जानेंगे बाइकार्बोनेट यानी HCO3 नेगेटिव, और इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी थी, दैट इज़ 22 से 26 तक। आगे सारे क्वेश्चन इसी चीज़ पे होंगे, आपको याद होना चाहिए CO2 की कितनी है एंड बाइकार्बोनेट की कितनी है, नॉर्मल पीएच कितना है। और अब बाइकार्बोनेट अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो एल्किलोसिस हो जाती है। बाइकार्बोनेट होता है बेसिक नेचर में, CO2 क्या था, एसिडिक, ये है बेसिक नेचर में। ये हमारे किडनी का फंक्शन दिखा रहा था, वो हमारा लंग्स का था, ये हमारा किडनी का है। वो जो है एसिड था, ये हमारा बेस है। अगर अगर बाइकार्बोनेट अगर कम बेस है तो क्या होगा, एसिड बढ़ जाएगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगा, कॉमन सेंस। उसके बाद आता है हाँ, अगर लो ऑक्सीजन है ब्लड में तो उसको क्या बोलते हैं, हाइपोक्सीमिया। और 4 मेन एबीजी डिसऑर्डर, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस क्या होगा, लंग्स, रेस्पिरेटरी कहाँ से रिलेटेड था, लंग्स के रिलेटेड था, तो लंग्स में CO2 बढ़ गई, दैट इज़ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। पीएच गिर जाता है। हाँ, जब एसिडिक कंडीशन में पीएच कम होता है ना 7.35 से, तो इसमें पीएच कम हो जाता है, CO2 बढ़ जाता है। इसके कॉजेज़ क्या हैं, COPD, अस्थमा, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, ड्रग ओवरडोज, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन।
अब हमारी एयरवे की पाइप है, अगर उसमें कुछ ऑब्स्ट्रक्शन होगी CO2 अंदर के अंदर ही रह जाएगी, वो बाहर नहीं निकल पाएगी। और ज़्यादा CO2 अगर बॉडी में हो जाए तो क्या होता है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, क्योंकि CO2 एक एसिड है, अगर एसिड बढ़ गया एसिडोसिस हो गई, pH 7.35 से कम हो जाएगा। यस। और उसके सिम्टम्स हैं ड्राउजीनेस, हेडेक, कन्फ्यूशन। उसके बाद है रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस, रेस्पिरेटरी लंग्स, और एल्किलोसिस मतलब बेसिक कंडीशन। बेसिक कंडीशन कब होगी, जब CO2 रहता है ना लंग्स में, तो अगर CO2 बॉडी में ज़्यादा है तो एसिडोसिस हो रही है, अगर सारा CO2 बाहर जा रहा है तो एल्किलोसिस हो जाएगी। इसमें जो हमारा pH बढ़ जाता है और CO2 कम हो जाता है। कॉजेज़ क्या हैं, एंजाइटी, पैनिक अटैक, हाइपर वेंटिलेशन, फीवर, प्रेगनेंसी, हाई एल्टीट्यूड। अब होता क्या है, आपको पता होगा कि जैसे मतलब हाइपर वेंटिलेशन है, हाइपर वेंटिलेशन क्या होता है, बहुत तेज़ी से ये बहुत मतलब बार बार सांस बाहर छोड़ना, बहुत एकदम बार बार बाहर जो है एक्सहेल करना, उससे क्या होगा, एक्सेस CO2 बाहर निकल जाएगी। CO2 क्या था, एसिड, एक्स्ट्रा एसिड अगर बाहर निकला तो बॉडी बेसिक हो जाएगी, तो क्या होगा, रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस। इसके सिम्टम है टिंगलिंग, डिजीनेस, मसल क्रैम्प्स। उसके बाद है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मेटाबॉलिक मतलब किडनी रिलेटेड, मेटाबॉलिक में हमारे बाइकार्बोनेट आ जाएंगे। ऊपर क्या था, CO2 था, यहाँ पे हमारा बाइकार्बोनेट है। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस, इसमें क्या होता है, HCO3 हमारा बेस की तरह एक्ट करता है। अगर वो हमारा बेस है और वो अगर कम हो जाता है, अगर बेस कम हो गया तो एसिड खुद बढ़ जाएगा। तो बस यही था। और ये कम किन कारणों की वजह से होता है, हमारा बाइकार्बोनेट कम क्यों होता है, हमारी बॉडी में बेस कब हो जाएगी, जब डायरिया के थ्रू एक्सेस ऑफ बाइकार्बोनेट बाहर निकल गए, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, किडनी फेलियर, लैक्टिक एसिडोसिस, ये सारे इसका है। और उसके बाद है मेटाबॉलिक एल्किलोसिस। एल्किलोसिस क्या होता है, एल्किलोसिस क्या होगा, जब बॉडी हमारी बेसिक होगी, तो हमारी बॉडी बेसिक कब हो जाएगी, अगर HCO3 बढ़ गया। HCO3 क्या है, बेसिक के नेचर में अगर ये बढ़ गया तो बेसिक हो जाएगी बॉडी। कॉजेज़ क्या है, वॉमिटिंग, एक्सेस, एंटासिड, डायरेटिक्स और एंजी सक्शनिंग। अब हमारे पेट में होता है एसिड, अगर हमने ज़्यादा वॉमिट कर दी तो क्या होगा, वो एसिड बाहर निकल जाएगा, बॉडी में एसिड कम हो गया क्योंकि सारा बाहर निकल गया, चाहे वो वॉमिटिंग के थ्रू है, चाहे एंजी सक्शनिंग के थ्रू है। अगर सारा एसिड बाहर निकल गया, बॉडी में क्या रह जाएगा, बेस, तो मेटाबॉलिक एल्किलोसिस हो जाएगा। सिम्टम है मसल क्रैम्प, वीकनेस एंड कन्फ्यूजन। उसके बाद है ABG इंटरप्रिटेशन। अगर हमारा pH कम है, हमें पता है 7.35 से कम गया एसिडिक कंडीशन होता है, हाई गया एल्किलोसिस होता है। ये एसिड बेस तो हमें पता है, बेस ही एल्किलोसिस, बेसिस एल्किलाइन, तो एल्किलोसिस, ये तो हम 9th-10th से पढ़ते आ रहे हैं, तो पता होगा। उसके बाद हमने CO2 देखनी है। अगर हमारे पास CO2 जो है उसके नॉर्मल रेंज से कम होगी तो क्या कंडीशन होगी, बेसिक, क्योंकि एसिड, अगर एसिड कम है तो बेस बढ़ जाएगा एसिड से। और HCO3 हमारा बेस है, अगर बेस कम है तो एसिड बढ़ जाएगा, या फिर HCO3 ज़्यादा है तो बेस कम हो जाएगा। ओके, उसके बाद मेन चीज़ यही थी। अब नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं ढेर सारे क्वेश्चंस लाऊंगी, अप्रॉक्स 50 क्वेश्चन हम नॉर्थ सेट लेवल की करेंगे। अभी तक यही बेसिक चीज़ें थी जो आपको जानने की ज़रूरत है। इसके बाद कॉम्पनसेटरी एंड कॉम्पनसेटरी का रहता है, वो भी आपको रिवाइज कराते हैं अभी, एक बार वो देख लेना। और बस फिर यही चीज़ें थी जो आपको जानने लायक थी, और इसके बाद वो आप क्वेश्चन कीजिएगा। वेट, आपको एक चीज़ याद रखना है, रोम, रेस्पिरेटरी अपोजिट, मेटाबॉलिक इक्वल। तो रहता क्या है, एक सेकेंड, पहले तो चेक करना है कि प्रॉब्लम रेस्पिरेटरी की है या मेटाबॉलिक की है। कैसे चेक करेंगे, रोम के थ्रू, रेस्पिरेटरी अपोजिट, मेटाबॉलिक इक्वल। उसके बाद कंपनसेशन कैसे चेक करते हैं, 3 टाइप के तक, अनकम्पनसेटरी, पार्शियल एंड फुली कंपनसेटरी रिएक्शंस होती हैं। अनकम्पनसेटरी हमें कैसे पता चलेगा, रिएक्शन है, pH हमारा एबनॉर्मल होगा, एक वैल्यू CO2 या फिर HCO3 एबनॉर्मल होगी और दूसरी वैल्यू बिल्कुल नॉर्मल होगी। देखो होना क्या चाहिए था, अगर हमारा एसिड बढ़ा है तो बेस को जो कुछ
अगर हमारा एसिड बढ़ा है तो बेस को भी बढ़ना चाहिए था ताकि थोड़ा बैलेंस बने, नॉर्मल पे आ सके। पर ऐसा नहीं हो चुका तो एक अनकम्पनसेटरी, एक वैल्यू बिल्कुल नॉर्मल, एक बढ़ी है, तो वो नहीं चलेगा। जैसे कि जो यहाँ पे देखो pH हमारा कम है, CO2 हमारा बड़ा है, HCO3 नॉर्मल है। कंपनसेटरी कब होता है? जब ये कंपनसेट करता। उसके बाद है पार्शियल कंपनसेटरी। यहाँ पे क्या होता है? एवरीथिंग इज़ एबनॉर्मल। इसमें क्या है? pH हमारा एबनॉर्मल है, CO2 एबनॉर्मल है, सब कुछ एबनॉर्मल है, ठीक है। ऊपर वाले में क्या था? pH कम था, CO2 ज़्यादा था और एक वैल्यू नॉर्मल थी। उल्टा भी हो सकता है, pH कम है, HCO3 भी कम है और ये CO2 नॉर्मल है। उसके बाद है तीनों चीज़ें एबनॉर्मल पार्शियल कंपनसेटरी में। और उसके बाद फुल कंपनसेटरी में क्या होगा? pH फिक्स्ड है और एक वैल्यू, दोनों वैल्यू एबनॉर्मल है। अगर pH फिक्स, यार ये इतना आसान है, मुझे पता नहीं था ये ऐसे काम करता है। अगर ये आप याद रखते हो और आपको जो देखो ABG से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, बाकी क्वेश्चन बहुत स्टूपिड है, बहुत आसान है। यही क्वेश्चन थोड़ा स्टैंडर्ड का बनता है कंपनसेशन वाला, तो याद रखना। फुली कंपनसेटरी में pH नॉर्मल, CO2 और मतलब एसिड और बेस दोनों एबनॉर्मल। और पार्शियल कंपनसेटरी में तीनों चीज़ें एबनॉर्मल। और उसके बाद अनकम्पनसेटरी में एक चीज़ सॉरी, हाँ, और जो एकदम अनकम्पनसेटरी है उसमें pH एबनॉर्मल है, एक वैल्यू एबनॉर्मल है और दूसरी वैल्यू नॉर्मल है, ठीक है।